हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विजन पे। मैथ्स विजन पे आपको क्लास 9 से 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ाया जाएगा। तो हम सभी शुरू कर चुके हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी सीरीज। इस एनसीईआरटी सीरीज में हम सभी सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने सेट्स की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लिए थे। आज से हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर as the universal set, write down the complement of the following sets। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट लेना है जो नेचुरल नंबर का सेट होगा। राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी सेट्स दिया हुआ है उसके कंप्लीमेंट को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में एक सेट दिया हुआ है। कैसा सेट है? ये जो सेट है ये इवन नंबर का सेट है। इसका निकालना है कंप्लीमेंट। तो सेट को कंप्लीमेंट सेट कैसे निकालते हैं? किसी भी सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट में से जो भी सेट दिया हुआ है उसको अगर माइनस करते हैं तब जो सेट मिलता है वो एक कंप्लीमेंट का सेट होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है यूनिवर्सल सेट लेने के लिए जो नेचुरल नंबर का सेट होगा। ऐसा मान लेते हैं लेट यू कोई यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। एक्स सच दैट यू कोई सेट होगा जो एक यूनिवर्सल सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है। हम लिख सकते हैं यू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यू जो है एक सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है और यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है जो इवन नंबर का सेट है। इसका निकालना है कंप्लीमेंट। देयरफॉर x such that x is an even natural number। तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट इस वाले सेट को अगर माइनस कर देंगे तब जो सेट मिलेगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट जो है ये एक नेचुरल नंबर का सेट है और यहाँ जो सेट है ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नेचुरल नंबर सेट को अगर माइनस करेंगे तब जो सेट मिलेगा वो होगा ऑड नेचुरल नंबर का सेट। इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो एक ऑड नेचुरल नंबर का सेट होगा। x सच दैट x इज एन
ऑड नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का जब कंप्लीमेंट निकालेंगे तब जो सेट मिलेगा वो होगा ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है x such that x is an odd नेचुरल नंबर। सेकंड में ऑड नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। तो हम सभी जानते हैं कि कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से जो भी सेट दिया हुआ है उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे सेट जो है ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। जब इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, नेचुरल नंबर के सेट में से ऑड नेचुरल नंबर के सेट को जब माइनस करेंगे तब जो मिलेगा वो होगा इवन नेचुरल नंबर का सेट। तो x such that x is an even नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर का सेट दिया था, इसका निकालना था कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को कैसे निकालते हैं? यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट में से ऑड नेचुरल नंबर के सेट को जब माइनस किए हैं तब जो सेट मिला है वो मिला है इवन नेचुरल नंबर का सेट, जो इसका कंप्लीमेंट होगा। थर्ड क्वेश्चन है x such that x is a positive multiple of 3। थर्ड में कह रहा है x such that x is a positive multiple of 3। x जो है वो पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, इसका एक सेट दिया हुआ है। एक सेट कैसा है? तो ये पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। इसका कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से जो सेट दिया हुआ है इसको जब माइनस करेंगे तब जो सेट बचेगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। तो यूनिवर्सल सेट कैसा है? यूनिवर्सल सेट जो है जो एक नेचुरल नंबर का सेट है और यहाँ जो है पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। जब इसको नेचुरल नंबर के सेट में से पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का जो माइनस सेट को जब माइनस करेंगे तब क्या बचेगा? ये जो सेट होगा वो होगा x such that x is not a positive multiple of 3। ये सेट होगा जो पॉजिटिव मल्टीपल 3 का जो पॉजिटिव मल्टीपल है उसका सेट नहीं होगा। यहाँ जो है पॉजिटिव मल्टीपल 3 का जो पॉजिटिव मल्टीपल उसका सेट दिया हुआ है, इसका निकालना था कंप्लीमेंट। तो जो सेट बनेगा वो क्या होगा? 3 का पॉजिटिव मल्टीपल वाला सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x is a प्राइम नंबर। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है जो प्राइम नंबर का सेट है, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर का सेट है यूनिवर्सल सेट, इसमें से प्राइम नंबर के सेट को जब माइनस करेंगे तब जो सेट होगा वो होगा इसका कंप्लीमेंट। तो नेचुरल नंबर के सेट में से प्राइम नंबर के सेट को जब माइनस करेंगे तब जो नंबर बचेगा वो प्राइम नंबर वाला नहीं होगा। तो ये होगा, ये एक सेट होगा x such that x is not a प्राइम नंबर। तब जो सेट मिलेगा तो वो जो होगा वो एक प्राइम नंबर का सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर का सेट दिया हुआ है, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। जब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तब जो सेट बनेगा वो होगा प्राइम नंबर का सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x is a नेचुरल नंबर divisible by 3 and 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेट दिया हुआ है जो नेचुरल नंबर का सेट है जो 3 and 5 से डिविजिबल है और इसका निकालना है कंप्लीमेंट।
क्वेश्चन नंबर 5 में नेचुरल नंबर का सेट है जो 3 एंड 5 से डिविजिबल है, इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? नेचुरल नंबर के सेट में से यहाँ जो नेचुरल नंबर का सेट है जो 3 और 5 से डिविजिबल है, इसको माइनस कर देंगे, तब जो सेट बनेगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ जो सेट बनेगा वो होगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर which is not divisible by 3 and 5। यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, और यहाँ जो सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है जो 3 एंड 5 से डिविजिबल है। जब नेचुरल नंबर के सेट में से इस वाले सेट को माइनस करेंगे तो जो एलिमेंट मिलेगा वैसे एलिमेंट होंगे जो 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये जो सेट होगा इसका कंप्लीमेंट होगा। ये कैसा सेट होगा? ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट होगा जो 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। x such that x is a perfect स्क्वायर। 6 में एक सेट दिया हुआ है जो परफेक्ट स्क्वायर का सेट है, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट में से अगर इस सेट के एलिमेंट को अगर माइनस कर देंगे तब जो सेट मिलेगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। यूनिवर्सल सेट जो है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है। यूनिवर्सल सेट जो है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है, और यहाँ जो है ये परफेक्ट स्क्वायर का सेट है। तो इसका निकालना है कंप्लीमेंट। जब नेचुरल नंबर के सेट में से परफेक्ट स्क्वायर के सेट को जब माइनस करेंगे तब जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये जो सेट मिलेगा वो कैसा होगा? x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर के सेट में से परफेक्ट स्क्वायर वाले सेट को जब माइनस कर देंगे तब जो सेट मिलेगा उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये इसका कंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x such that x is a परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सेट दिया हुआ है जो परफेक्ट क्यूब का एक सेट है, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। हम सभी जानते हैं किसी भी सेट को कंप्लीमेंट निकालने के लिए जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से जो सेट होता है उसके एलिमेंट को जो माइनस करेंगे तब जो सेट मिलेगा वो एक कंप्लीमेंट होगा उसका। तो सेट यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, और यहाँ जो है परफेक्ट क्यूब का सेट है। जब नेचुरल नंबर के सेट में से परफेक्ट क्यूब के सेट को जब माइनस करेंगे तब जो सेट मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब का नहीं होगा। तो x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये जो सेट होगा वो कैसा होगा? ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है परफेक्ट क्यूब का सेट है और यहाँ इसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो जब यूनिवर्सल सेट में से परफेक्ट क्यूब के सेट को माइनस करेंगे तब जो सेट मिलेगा वो नॉन परफेक्ट क्यूब होगा, इसीलिए लिखे हैं x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये इसका कंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x such that x plus 5 equal to 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट दिया हुआ है x such that x plus 5 is equal to 8। यहाँ एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें x का वैल्यू पहले निकालना होगा। x plus 5 is equal to 8 है, x is equal to होगा 8 माइनस में 5 is equal to 3। x जो है वो 3 के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो सेट है वहां पे x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 3 है, इसका निकालना है कंप्लीमेंट।
और हमको पता है कि नेचुरल नंबर, ये जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर में से इस वाले सेट को माइनस करेंगे और ये सेट क्या है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो क्या है 3। तो जब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे उसमें क्या होगा, 3 नहीं होगा। x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3, ये एक सेट होगा जिसमें x जो है वो 3 के इक्वल नहीं होगा। x such that x belong to natural number and x not equal to 3, x जो है वो नेचुरल नंबर होगा जिसमें x जो है 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इस सेट में 3 दे रखा है, इसका निकालना था कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में नेचुरल नंबर के सेट में से इस वाले सेट के एलिमेंट को माइनस करेंगे, तो 3 को जब माइनस करेंगे तो इसके अंदर जो नेचुरल नंबर का सेट मिलेगा उसमें सिर्फ 3 नहीं होगा, ये इसका कंप्लीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। x such that 2x plus 5 is equal to 9, यहाँ एक सेट दिया हुआ है x such that 2x plus 5 is equal to 9। तो इसमें x का क्या वैल्यू, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 2x plus 5 is equal to 9, 2x is equal to 5 को उधर ले जाएंगे, 9 माइनस में 5, 2x is equal to 4, x is equal to 4 by 2 is equal to 2। x जो है 2 के इक्वल है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें x जो है 2 के इक्वल है, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। तो नेचुरल नंबर के सेट में से इस वाले सेट के एलिमेंट को जब माइनस कर देंगे तब जो सेट मिलेगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। तो x सच दैट x कोई नेचुरल नंबर होगा एंड इसमें x जो होगा वो 2 के इक्वल नहीं होगा। x जो एक नेचुरल नंबर होगा सिर्फ एक्सेप्ट 2, इसमें 2 के इक्वल नहीं होगा, ये इसका कंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x greater than equal to 7। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सेट दिया हुआ है x such that x greater than is equal to 7, x जो है वो या तो 7 है या 7 से बड़ा है, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे कैसा सेट होगा, इसमें वैसे एलिमेंट को लेंगे जो एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में से इस वाले सेट के एलिमेंट को जब माइनस कर देंगे तब जो एलिमेंट बचेगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे सेट जो है वो क्या है, x का जो वैल्यू है वो या तो 7 है या 7 से बड़ा है। जब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो कैसा सेट बनेगा, वो ऐसा होगा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x का जो वैल्यू होगा वो 7 या 7 से छोटा होगा। यहाँ पे एक सेट दिया था x, इसमें x का जो वैल्यू है 7 या 7 से बड़ा है और इसका निकालना है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इस वाले सेट के एलिमेंट को जब माइनस करेंगे तब जो सेट मिलेगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे x जो है 7 या 7 से बड़ा है, बट यहाँ जो सेट होगा वो क्या होगा, x जो होगा 7 या 7 से छोटा होगा, ये इसका कंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x belong to natural number and 2x plus 1 greater than 10। क्वेश्चन नंबर 11 में एक सेट दिया हुआ है x such that x belong to natural number, x जो है वो नेचुरल नंबर है और एंड 2x plus 1 greater than 10 है, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x plus 1 greater than 10 है, 1 को उधर ले जाएंगे, 2x greater than 10 माइनस 1 9, x greater than 9 by 2। तो यहाँ पे x जो है वो क्या है 9 by 2 से बड़ा है। ये जो सेट है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x जो है वो 9 by 2 से बड़ा है, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। तो इसके अंदर क्या सब एलिमेंट होगा, तो ये एक ऐसा सेट होगा x सच दैट x बिलोंग टू
नेचुरल नंबर एंड x जो होगा वो 9/2 से छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू 9/2 होगा। तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ था जो नेचुरल नंबर का सेट है और 2x + 1 ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है 9/2 से बड़ा है। यहाँ पे x जो है 9/2 से बड़ा है और इसका निकालना है कंप्लीमेंट। तो जब कंप्लीमेंट निकालेंगे तो x का जो वैल्यू होगा वो 9/2 से छोटा होगा या 9/2 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इफ U एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8 एंड बी एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 एंड 7। वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेकंड में है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में यू एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और ए एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8। बी एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 एंड 7। वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और सेकंड में निकालना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 3 सेट है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए एक सेट और बी एक सेट है। मुझे वेरीफाई करना है क्या ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल होगा और ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। इसको वेरीफाई करते हैं। एलएचएस में है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो सबसे पहले हमको निकालना होगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? यहाँ पर सेट ए और सेट बी है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या सब एलिमेंट होगा? वो एलिमेंट को लेंगे जो ए में भी है, ए के भी एलिमेंट को लेंगे और बी के भी एलिमेंट को लेंगे। ए यूनियन बी के अंदर सेट ए के भी एलिमेंट को लेंगे और सेट बी के भी एलिमेंट को लेंगे। सेट ए के अंदर क्या सब एलिमेंट है? 2 है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी 2 है और 3 है, 2 3, यहाँ भी 4 है, 5 लेंगे, 6 लेंगे एंड 7 लेंगे एंड 8 लेंगे। ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट होगा वो होगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब निकालना है इसका कंप्लीमेंट। तो देयरफॉर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाले सेट को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है? इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और ए यूनियन बी के अंदर क्या सब एलिमेंट है? 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाले सेट को माइनस कर देंगे। इसके अंदर क्या सब एलिमेंट होगा? ए यूनियन बी वाले एलिमेंट को नहीं लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। तो 1 होगा, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 7 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 1 होगा और 9 होगा। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट एक सेट होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट बचेगा वो होगा 1, 9। अब राइट हैंड निकालेंगे, आर एच एस इज इक्वल टू
आरएचएस क्या है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेट ए के कंप्लीमेंट निकालना है और सेट बी का कंप्लीमेंट निकालना है। सेट ए का कंप्लीमेंट, सेट ए क्या है? सेट ए के अंदर क्या सब एलिमेंट है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ए का कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा 2, 4, 6, 8 को नहीं लेंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेगा 1, 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 6 नहीं लेना है, 7 लेंगे एंड 9 लेंगे। ये होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से सेट बी वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे। 2, 3, 5, 7 नहीं लेना है, बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो होगा 1, 2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, 4, 5 नहीं लेना है, 6, 7 नहीं लेना है, 8 एंड 9। तो बी कंप्लीमेंट एक सेट होगा, इसके अंदर एलिमेंट होगा 1, 4, 6, 8 एंड 9। अब यहाँ पे ए कंप्लीमेंट है और बी कंप्लीमेंट है, इसका निकालना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या सब एलिमेंट होगा? वैसे एलिमेंट को लेंगे जो इस सेट में भी हो और इस सेट में भी कॉमन हो, जो दोनों सेट के अंदर कॉमन है, कॉमन एलिमेंट को लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो है 1 एंड 9। तो लेफ्ट एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट एक सेट निकला जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 9 और यहाँ पे आरएचएस में ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकाले, इसके अंदर जो एलिमेंट बचा वो होगा 1, 9। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये वेरीफाई हो गया। यही वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। सेकेंड में फाइंड करते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले निकालना होगा ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए और सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? सेट ए और सेट बी में देखेंगे कौन सा एलिमेंट कॉमन है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, उसके अलावा बस एक ही एलिमेंट कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक ही एलिमेंट कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बाकी और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो होगा 2। अब इसका निकालना है कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से इस वाले सेट के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तब जो सेट बचेगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। 2 को माइनस कर देना है इसमें से, इसके अंदर एलिमेंट होगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो होगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब इसका निकालना होगा RHS, ये हो गया LHS। LHS RHS, RHS में निकालना है ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, इसका कंप्लीमेंट निकल जाएगा। 2, 4, 6, 8 को नहीं लेना है, तो बाकी जो एलिमेंट बचेगा वो होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। 2, 4, 6, 8 को नहीं लेना है इसमें, 1, 3, 5, 7 एंड 9। एक कंप्लीमेंट निकला 1, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। यूनियन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट में से सेट बी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट बचेगा वो होगा 1, 2, 3, 5, 7 को नहीं लेंगे, 3, 4, 1, 4, 6, 8 एंड 9। इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो होगा 1, 4, 6 एंड 9, 8 एंड 9। ये होगा ए कंप्लीमेंट और ये है बी कंप्लीमेंट। इसका निकालना है यूनियन। यूनियन कैसे निकालेंगे? ए कंप्लीमेंट जो सेट है इसके भी एलिमेंट को लेंगे और बी कंप्लीमेंट जो सेट है इसके भी एलिमेंट को लेंगे।
इसके अंदर क्या सब एलिमेंट है, 1 है, 1 यहाँ भी है, 3 4 भी लेंगे, 5 6 7 8 एंड 9। तो आरजेएस क्या निकला, एक सेट निकला, इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जो सेट मिला इसके अंदर भी से यही सब एलिमेंट है, और राइट हैंड साइड में भी एक सेट मिला इसके अंदर भी यही एलिमेंट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है, यही वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ड्रॉ appropriate Venn diagram for each of the following। फर्स्ट में है A यूनियन B का कंप्लीमेंट, सेकेंड में है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, थर्ड में है A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, फोर्थ में है A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी दिए हुए हैं इसका डायग्राम को शो करना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये सब दिए हुए हैं, इसके डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट में है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेना होगा। ऐसा मान लेते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट है U, ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेते हैं। ये जो है ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। इसके अंदर दो सेट मान लेते हैं, एक है सेट A और एक है सेट B। ये है सेट A और ये है सेट B, ये है सेट A और ये है सेट B। यहाँ पे दिया हुआ है A यूनियन B का कंप्लीमेंट। हम सभी जान रहे हैं A यूनियन B कैसे निकालेंगे। A यूनियन B जो होगा ये कंप्लीट सेट A होगा और कंप्लीट सेट B होगा। सेट A के सभी एलिमेंट को लेंगे और सेट B के सभी एलिमेंट को लेंगे, तब जो वन सेट मिलेगा वो होगा A यूनियन B। लेकिन मुझे इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो कंप्लीमेंट वाला जो एरिया होगा इस A यूनियन B को छोड़ करके जो एरिया बचेगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। ये जो एरिया होगा वो इसका कंप्लीमेंट होगा। ये जो है कंप्लीट A यूनियन B है। A यूनियन B का कंप्लीमेंट निकालना है, ये इसका वेन डायग्राम है। ये वाला एरिया जो होगा वो इसका A यूनियन B का कंप्लीमेंट होगा। सेकंड में है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, इसको भी वेन डायग्राम में शो करना है। तो हम सभी जानते हैं A यूनियन B का कंप्लीमेंट ये इक्वल होता है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के। तो यहाँ पे A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट दिया हुआ है और A यूनियन B का कंप्लीमेंट इक्वल होता है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के। मतलब A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट जो है A यूनियन B के कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। ये जो इक्वल होगा ये होगा A यूनियन B के कंप्लीमेंट के। इसका निकालना है वेन डायग्राम। इसके डायग्राम को शो करते हैं। तो मान लिए ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये जो है ये एक यूनिवर्सल सेट है। ये एक सेट A है और ये सेट B है। ये सेट A है और ये सेट B है। मुझे निकालना है A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम। तो ये जो सेट A होगा और ये सेट B होगा, A यूनियन B के अंदर A यूनियन B कैसे निकालेंगे। A यूनियन B के अंदर क्या सब एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट सेट A के अंदर भी है और
सेट बी, मतलब सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट को लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये ए इंटर से ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का बी का बी का एरिया है। मुझे इसका कंप्लीमेंट निकालना है। इसमें भी ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा, इसका जो एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। सर्किल वाले को छोड़ करके जो एरिया बचेगा वो होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का एरिया। इसको वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मान लेते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये जो है एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिनोट करते हैं। और ये जो है ये एक सेट है, ए है, और ये जो है सेट बी है। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का एरिया। ये जो एरिया होगा ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इस एरिया को छोड़ देंगे, बाकी जो एरिया बचेगा वो इसका एरिया होगा। बाहर वाले जो एरिया होगा ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इसको छोड़ देंगे। बाकी सब एरिया जो होगा ये इसका कंप्लीमेंट होगा, इसको छोड़ करके। तो ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ में है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो हम सभी जानते हैं क्या ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो होता है ये इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट जो होगा ये ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। और अभी अभी जो है इसका वेन डायग्राम को शो किया है, तो ये दोनों आपस में एक ही है। इसका भी वेन डायग्राम इसी तरह से बनेगा। ये एक यूनिवर्सल सेट होगा, ये कोई सेट ए है और ये सेट बी है। ये वाला जो एरिया है ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, इसका निकालना है कंप्लीमेंट। इस वाले एरिया को छोड़ करके बाकी जो एरिया बचेगा वो इसका कंप्लीमेंट वाला एरिया होगा। ये जो एरिया होगा इस एरिया को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम सभी वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं।